हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ज्ञानवर्सिटी बाय द फोक रूट्स। मेरा नाम कनिका है और हम इस चैनल पर एचपी सेट पेपर 2 लाइफ साइंसेस का कंप्लीट सिलेबस करवा रहे हैं। और जो यूनिट हमने स्टार्ट किया है दैट इज़ योर सेल बायोलॉजी। इसका लेक्चर 1 हो चुका है। उम्मीद है आपको वो अच्छा लगा होगा। आज हम इसका लेक्चर 2 लेके आए हैं जिसमें हम सेल वॉल आज इस चैप्टर में करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट बिना टाइम गवाए। चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। तो देखते हैं सेल वॉल है क्या। सेल वॉल जनरली सब ऑर्गेनिजम्स में नहीं होती है, कुछ में होती है। हमें जनरली पता है प्लांट सेल में होती है, बैक्टीरिया में होती है। जो हमारा सेल होता है ना बेटा, ठीक है, उस सेल के बाहर, सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है, जिसका काम है सेल को बचाना, प्रोटेक्शन के काम से और सेल को सपोर्ट करने के काम से एक लेयर प्रेजेंट है जैसे हम सेल वॉल बोलते हैं। ये जो है प्रोटेक्शन करती है, सपोर्ट देती है और जनरली टफ होती है, फ्लेक्सिबल होती है, रिजिड होती है। और जनरली जो सेल वॉल होती है बेटा नॉन लिविंग इन नेचर होती है, इट इज़ नेवर लिविंग। हमारा कंप्लीट सेल लिविंग होता है, ये नॉन लिविंग होती है। सेल जो है बेटा, सेल वॉल जो है वो रॉबर्ट हुक ने ही डिस्क्राइब की थी जब उन्होंने सेल डिस्कवर किया था। क्योंकि हमने पिछले चैप्टर में या पिछले लेक्चर में देखा था कि उन्होंने डेड सेल डिस्कवर किए थे अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप से, और उस सेल में सिर्फ उन्हें बाहर की सेल वॉल ही दिखी थी जिन्हें उन्होंने वॉल कहा था। तो सेल वॉल का कंसेप्ट भी आपका रॉबर्ट हुक ने ही दिया है। जनरली 4 टाइप के ऑर्गेनिजम्स में हम जो है सेल वॉल देखते हैं। पहला है बैक्टीरिया, फिर फंगस, फिर प्लांट और फिर आर्किया। यहाँ आर्किया होगा, आर्क्यू नहीं होगा। यहाँ पे एक गलती है, एक गलती इधर है। म्यूकोपेप्टाइड की जगह यहाँ पेप्टिडोग्लाइकन आएगा, ठीक है। जो बैक्टीरिया है ना बेटा, वो पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल उनकी होती है, ठीक है। फंगस में काइटिन होती है, प्लांट में सेलुलोज होती है, आर्किया में स्यूडोमेरिन होती है। ये हमने पढ़ा है, थोड़ा सा हम इसे डिटेल में देखेंगे सेट के अकॉर्डिंग। नाउ लेट्स स्टार्ट। जो पहली सेल वॉल हम देखेंगे वो हम बैक्टीरिया में देखेंगे, ठीक है। बैक्टीरिया की सेल वॉल जो है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकन को ही हम म्यूरिन कहते हैं। आप म्यूरिन बोल दीजिए, पेप्टिडोग्लाइकन बोल दीजिए, एक ही चीज़ है। अगर आप पेप्टिडो वर्ड को तोड़ेंगे ना, पेप्टिडोग्लाइकन को, तो ये बनता है 2 शब्दों से, पेप्टाइड और ग्लाइकन, ठीक है। ग्लाइकन पार्ट जो है बेटा वो आपका पॉलीसेकेराइड होता है। पॉलीसेकेराइड क्या? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। ये कार्बोहाइड्रेट्स का कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, ठीक है। और जो पेप्टाइड है ये हमारे अमाइनो एसिड से बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे बैक्टीरियल सेल वॉल में एक चीज़ याद रखना, अनयूजुअल पेप्टाइड प्रेजेंट होता है। जनरली जो अमाइनो एसिड्स होते हैं ना, हम इसे बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है। एक चीज़ मैं यहाँ आपको बता दूँ कि यहाँ जो ये पॉलीसेकेराइड्स और पेप्टाइड है हम डिटेल में नहीं करेंगे। इनका डिटेल जो टॉपिक है वो हमारा बायोकेमिस्ट्री में आएगा। वहाँ हम एक एक चीज़, कैसी लिंकेज होती है, कैसा स्ट्रक्चर होता है, वहाँ हम देखेंगे, ठीक। अभी के लिए ये समझते हैं कि थोड़ा सा, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, जो अमाइनो एसिड्स होते हैं जनरली नेचर में 2 फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं, एक एल फॉर्म में और एक डी फॉर्म में। एल फॉर्म जो है नेचर में ज़्यादा प्रेजेंट होती है, डी फॉर्म बहुत कम प्रेजेंट होती है, ठीक है, होती ही ना के बराबर है। लेकिन बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है बेटा, उसकी जो पेप्टाइड्स होते हैं वो डी अमाइनो एसिड्स होते हैं। ये याद रखना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ नॉट एल अमाइनो एसिड, बिकॉज जनरली आपको नेचर में एल अमाइनो एसिड्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक। ये हो गया पेप्टाइड, अमाइनो एसिड हमने देख लिया। और जो पॉलीसेकेराइड्स हैं, इसमें पेप्टिडोग्लाइकन में 2 पॉलीसेकेराइड्स प्रेजेंट होते हैं जो अल्टरनेटिंगली प्रेजेंट होते हैं। इनका नाम है नैग एंड नैम। नैग स्टैंड्स फॉर एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन और नैम स्टैंड फॉर एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। ये दोनों ही जो है वो ग्लूकोज के मॉडिफाइड वर्जन है, ठीक है, पॉलीसेकेराइड फॉर्म में मॉडिफाइड वर्जन है। और ये आपस में कनेक्ट होते हैं बीटा बंद फॉर लिंकेज से, ठीक। आपने क्या याद रखना है, पॉलीसेकेराइड्स कौन से हैं? नैग एंड नैम है। पेप्टाइड कौन से हैं? डी अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। लिंकेज कौन सी है? दैट इज और बीटा 1,4 लिंकेज, ठीक है। कंफ्यूज ना हो तो एक थोड़ा सा आपको मैं रफ आइडिया दे देती हूँ अल्फा और बीटा क्या होता है, ठीक है। जब आपके कोई 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जनरली कोई 2 कार्बोहाइड्रेट्स आपके बाइंड करते हैं, अगर वो सेम प्लेन पे बॉन्ड बनाए, ठीक है, सेम प्लेन मतलब कि ये सेम प्लेन पे है, ऐसी बॉन्ड्स को हम अल्फा बॉन्ड्स बोलते हैं। लेकिन अगर दूसरी साइड, कई बार क्या होता है बेटा कि आपकी जो बॉन्ड है वो सेम प्लेन पे नहीं बनती है, ठीक, वो एक जिगजैग सा वो बनाती है, ठीक है, ऐसी बॉन्ड जो बने, ठीक है, ऐसी जो सेम प्लेन पे नहीं है, मतलब एक हाइड्रोजन आपका ऊपर है, एक हाइड्रोजन नीचे है,
ऐसी बॉन्ड्स को हम बीटा बॉन्ड्स बोलते हैं, बीटा लिंकेज बोलते हैं। बस सेम वैसा ही कुछ यहाँ है, जो आपके पॉलीसेकेराइड्स और जो आपका अमाइनो एसिड्स है बेटा, वो बीटा 1,4 लिंकेज से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, इसको और थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं, यहाँ से हमें थोड़ा और समझ आ जाएगा। जो आपका शुगर है, शुगर यहाँ किसको बोल रहे हैं, आपके नैग और नैम को बोल रहे हैं। यू नो ना, सेकेराइड्स को शुगर भी बोलते हैं। ठीक है, आपका शुगर और ये जो अमाइनो एसिड्स हैं ये मैश लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक, आप यहाँ देख रहे होंगे, एक डार्क ग्रीन है, एक वाइट गोला है, एक डार्क ग्रीन है, एक वाइट गोला है। ये जो ग्रीन है इसमें से एक नैग है, जो वाइट है दैट इज नैम। ठीक है, नैग एंड नैम, नैग नैम ये ऑल्टरनेटिंगली प्रेजेंट है, और आपस में इन दोनों की जो चेन है ये आपस में क्रॉस लिंक्ड चेन को जो लिंकेज है, जो जोड़ रहा है, दैट इज योर बीटा 1,4 लिंकेज। क्लियर? और ये दोनों ही ग्लूकोज के डेरिवेटिव है, याद रखना, नैग और नैम। एक चीज जो आपने और याद रखनी है, इनका जो आपकी ये जो सेल वॉल बनती है, ठीक है, बैक्टीरिया का क्या है, यहाँ आप जरा स्ट्रक्चर समझेंगे। ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, जो हम ये बनाते हैं ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल प्रेजेंट है। ठीक है, सॉरी फॉर द पोज, लेट्स रीस्टार्ट। ठीक है, हम क्या बात कर रहे थे बेटा, नैग और नैम जो है ना ऑल्टरनेटिंगली प्रेजेंट होते हैं, और इनको टेट्रापेप्टाइड मतलब 4 अमाइनो एसिड्स, ठीक है, जो है वो क्रॉस लिंक करके एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं। ठीक, हम यहाँ बात कर रहे थे, ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ही आपकी सेल वॉल आएगी। ये एक चेन ऑफ नैग नैम है, ये दूसरी चेन ऑफ नैग नैम है, वैसे ही तीसरी चेन ऑफ नैग नैम है। ये आपस में जुड़ के ही ऊपर ऊपर आपकी सेल वॉल का पूरा स्ट्रक्चर बनाती है। ठीक है, यहाँ पे जो 2 एंजाइम्स आपको ये बनाने में हेल्प करते हैं, ये सेल वॉल पूरी बनाने में हेल्प करती है, एक है आपका ट्रांसग्लाइकोसाइलेज और एक है ट्रांसपेप्टिडाइलेज। ट्रांसग्लाइकोसाइलेज क्या करेगा, नैग और नैम को जोड़ेगा। ठीक है, और ट्रांसपेप्टिडाइलेज क्या है, वो आपकी जो क्रॉस लिंकिंग करा रहा है, जो अमाइनो एसिड की क्रॉस लिंकिंग करा रहा है, वो आपका ट्रांसपेप्टिडाइलेज कराएगा। ठीक है, 2 एंजाइम आपने याद रखने हैं, ट्रांसग्लाइकोसाइलेज और ट्रांसपेप्टिडाइलेज। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। ठीक है, एक चीज़, ठीक है, अब आपने बेटा एक चीज़ याद रखनी है, जो अब अगर मैं बैक्टीरियल जो सेल वॉल है ना बेटा, वो 2 टाइप्स की होती हैं। ठीक है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 टाइप। एक है आपका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, एक होता है बेटा आपका ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। हमने पिछले लेक्चर में भी देखे ग्राम नेगेटिव, 2 ग्राम नेगेटिव हमने बैक्टीरियाज पढ़े हैं उसमें, है ना, पढ़े हैं ना हम, वही है हमारे ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इनको थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, एक चीज़ यहाँ ऊपर दी हुई है, इसको याद रखना, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है ना बेटा, वो विरुलेंस कॉज करते हैं। विरुलेंस क्या मतलब, ये ज़्यादा जो है बीमारियाँ कॉज करते हैं, इन्फेक्शियस बैक्टीरियाज होते हैं जो हमें बीमारियाँ ज़्यादा कॉज करते हैं। अभी ग्राम पॉजिटिव उतनी बीमारियाँ नहीं करते हैं। ठीक है, दे माइट डू बट उतनी नहीं, मतलब ज़्यादा विरुलेंस फैक्टर कौन सा, ज़्यादा बीमारी या प्रॉब्लमेटिक कौन से होते हैं, हमारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, अगर मैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करूं, इसे हम आगे भी ध्यान से पढ़ेंगे। आपने यहाँ पे क्या चीज़ याद रखनी है, इनमें एलपीएस प्रेजेंट होता है। ठीक है, लिपोपॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, लिपोपॉलीसेकेराइड्स होते हैं जो बेटा एज अ एंडोटॉक्सिन काम करते हैं जो हमारी बॉडी में। ठीक है, इनकी जो सेल वॉल है, मतलब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है ना बेटा, उनमें एलपीएस प्रेजेंट होते हैं। एलपीएस कैसे होते हैं, एंडोटॉक्सिन। टॉक्सिन मतलब क्या, ठीक है, जहर की तरह, मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही मार दे रहे, मार भी सकते हैं, बट एंडोटॉक्सिन की तरह, मतलब अंदर जाके सेल के अंदर जाके सेल के अंदर जाके हमारी बॉडी में क्या है, फीवर कराते हैं, ब्लड प्रेशर को, इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं, हमारा ब्लड प्रेशर कम करते हैं। ठीक है, हमें बॉडी में फीवर कराते हैं और इन्फ्लेमेशन, ठीक है, हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कराते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। किसकी वजह से होता है इसका विरुलेंस फैक्टर, एलपीएस। अब क्वेश्चन आ गया कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का विरुलेंस या इन्फेक्शियस नेचर किसकी वजह से होता है, तो किसकी वजह से होता है, लिपोपॉलीसेकेराइड की वजह से। ठीक है, वही दूसरी ओर जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है बेटा, आप उसकी सेल वॉल देखेंगे, उसकी सेल वॉल बहुत मोटी होती है, जबकि ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव में सेल वॉल पतली होती है। और थोड़ा डिटेल में इसको समझते हैं, आइए। ठीक है, यहाँ डायग्राम दी हुई है, बेटर हमें यहाँ समझ आ जाएगा। ठीक है, पहले हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बात करते हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो हर सेल में प्रेजेंट है, चाहे प्लांट सेल है चाहे एनिमल सेल्स है। ऊपर जो हमें काम करना है, हम सेल वॉल पढ़ रहे हैं, जो ऊपर का स्ट्रक्चर है ना, यहाँ से
यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक सेल वॉल को यहाँ देखते हैं, ठीक है। इसकी जो पेप्टिडोग्लाइकन की हर लेयर है ना, एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर, पांचवी, छठी, ऐसे इसकी पेप्टिडोग्लाइकन की जो लेयर है ना बेटा, उसके अंदर लिपोटिकोइक एसिड या टिकोइक एसिड प्रेजेंट होता है। याद रखिएगा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में टिकोइक एसिड प्रेजेंट होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, ठीक है। नैग नाम की चेन के साथ आपका टिकोइक एसिड प्रेजेंट होता है। वहीं दूसरी ओर जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ठीक है, वहाँ देखेंगे सेल मेम्ब्रेन है। उसके बाद जो आपकी पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर है, नैग और नैम, इट इज़ जनरली 1 या 2 लेयर्स, ठीक है, 1 या 2 लेयर्स में सिमट के रह जाती है। पॉजिटिव के केस में इट इज़ अ वेरी थिक लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन्स। नेगेटिव के केस में आपकी बहुत छोटी आपकी जो है इसकी लेयर होती है। लेकिन पेप्टिडोग्लाइकन आपकी नैग नाम की लेयर के ऊपर हमारे पास लिपोप्रोटीन्स होते हैं, जिनको एलपीएस और साथ में सरफेस प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। ये लिपोप्रोटीन्स और जो आपके जो है सरफेस प्रोटीन्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? अब हम इनका डिफरेंस एक बार प्रॉपर देख लेते हैं, ठीक। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आर यूजली थिक होमोजीनियस कंपोज्ड ऑफ मेनली पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है। स्ट्रक्चर अभी हम देख के हटते हैं। मोटे होते हैं, होमोजीनियस एक जैसे होते हैं और पेप्टिडोग्लाइकन के बने होते हैं। वहीं दूसरी ओर जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है मल्टी लेयर है, ठीक है, और इसमें खूब सारी अलग अलग लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। इसका जो ड्राई वेट है, ग्राम पॉजिटिव का जो ड्राई वेट है, जो पेप्टिडोग्लाइकन का ड्राई वेट है, याद रखना पेप्टिडोग्लाइकन की ड्राई वेट की बात हो रही है, 50 to 90% सेल वॉल का वेट जो है पेप्टिडोग्लाइकन का होता है। वहीं दूसरी ओर हमें पता है ग्राम नेगेटिव में पेप्टिडोग्लाइकन कम होता है, तो उसका उतना वेट नहीं होता है, इट इज जनरली थिन, ठीक है। अब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या पढ़ा हमने पढ़ा इसमें टिकोइक एसिड ज़्यादा प्रेजेंट होता है। वहीं जो हमारा ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है बेटा, इसमें ब्राउन्स लिपोप्रोटीन, जो एलपीएस पढ़ा ना, ठीक है, लिपोप्रोटीन जो हमने पढ़ा उसमें स्पेसिफिकली ब्राउन्स लिपोप्रोटीन ज़्यादा प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के, स्टेफाइलोकोकस ओरियस, स्टेफाइलोकोकस न्यूमिनेस, एंटेरोकोकस। वहीं दूसरी ओर ग्राम नेगेटिव में ई कोलाई, नेसीरिया, गोनरिया, एसरिया, नहीं येरसीनिया पेस्टिस, ठीक है, जो प्लेग कॉज करता है, ठीक है, वो होता है। तो इनमें से अगर आप देखेंगे ज़्यादा पैथोजेनिक कौन है, ज़्यादा विरुलेंस कौन है, ज़्यादा खतरनाक बीमारियां कौन कर रहा है, तो याद रखना ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ज़्यादा वो जो है खतरनाक होता है, ठीक है। अगर हम स्टेन की बात करें, ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा ग्राम पॉजिटिव है, तो इनको हम डाई में अगर डालें तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है बेटा वो हमेशा वायलेट कलर देता है। वहीं दूसरी ओर जो ग्राम नेगेटिव है वो आपको रेड या पिंक कलर देता है, ठीक है, ये याद रखना है। अगर आप उसके किसी डाई में डालते हैं, अगर रेड या पिंक कलर का अगर उसमें स्टेन आ रहा है, ठीक है, उसमें सेल वॉल में, तो समझ लीजिएगा वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। और अगर वायलेट आ रहा है तो देन इट इज़ अ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ठीक। नाउ लेट अस कम टू द फंक्शन ऑफ सेल वॉल। यहाँ हम कौन से बैक्टीरियल सेल वॉल की बात कर रहे हैं, ये बैक्टीरियल सेल वॉल के ही फंक्शंस हैं, ठीक है। ये बैक्टीरियल की सेल की शेप डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंट टू ऑस्मोटिक प्रेशर, सेल वॉल जो है ऑस्मोटिक प्रेशर को जो है मेंटेन करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑस्मोसिस डिटेल में टॉपिक आएगा, बस थोड़ा सा आपको रफ आइडिया दे देती हूँ बेटा। ऑस्मोसिस जो है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है बेटा, कितना पानी अंदर आएगा, कितना पानी बाहर जाएगा, कि आपके सॉल्यूट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। सेल्स के अंदर कितना सॉल्यूट है, ठीक है, उसके बेसिस पे सेल्स कई बार आपका बेटा श्रिंक कर जाता है, कई बार आपका सेल स्वेल कर जाता है, ठीक है, ये ऑस्मोसिस की वजह से है। और जो सेल वॉल है बेटा इस ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प कराती है, रेजिस्टेंट बनाती है कि हमने बहुत ज़्यादा मतलब कि सेल जो है हमने अपनी नॉर्मल कंडीशन में हमने मेंटेन करके रखना है, ठीक है। बाकी जो है बेटा आपके फ्लैजिला, पिलाई, बैक्टीरिया के जो है वो आपके सेल वॉल के थ्रू ही अटैच्ड होते हैं, ठीक है। जो सेल वॉल है ना, सेल वॉल के ऊपर आपकी जो हमने अभी सेल वॉल पढ़ी है पेप्टिडोग्लाइकन, उसी के थ्रू उसी के बीच में आपके पिलाई जो है या फिर आपके जो फ्लैजिला है वहाँ से जुड़ता है। अभी पढ़ के हटे हैं ग्राम पॉजिटिव में टिकोइक एसिड है, ग्राम नेगेटिव में सरफेस प्रोटीन्स है जो हमने अभी पढ़े हैं लिपोप्रोटीन्स, ठीक है। और यहीं पे जो है हमारे एडियरिंग मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। व्हाट आर एडियरिंग मॉलिक्यूल्स, ठीक है, कोई सिग्नल आ रहा है, ठीक है, कोई चेंज हमने करना है तो सेल वॉल के ऊपर ऐसे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। यहाँ आके चाहे वो हमारा खाना है, चाहे कोई सिग्नल है, ठीक है, कि लाइट ज़्यादा है, कम है, ये बॉडी में चेंज करना है ऑर्गेनिज्म ने, ठीक है, उन चीज़ों के लिए जो सिग्नल्स हैं, जो एडियरिंग है, किसी चीज़ से चिपकना है, ठीक है, वहाँ पे हमारे ये जो है एडियरिंग मॉलिक्यूल्स काम करते हैं, ठीक है।
ठीक है। स्टेनिंग जो है, स्टेनिंग एफिनिटी हम देख चुके हैं कि अलग अलग स्टेन्स हैं कि हम कोई डाई डाल रहे हैं तो अलग अलग तरीके से वो स्टेन करेंगे। और जो लास्ट वन है कि बैक्टीरियल सेल वॉल जो है वो हेल्प करती है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस में, कि क्या सेल के अंदर चीज़ें आएंगी, क्या सेल के बाहर चीज़ें जाएंगी, ये हमारी सेल वॉल भी डिसाइड करवाती है। ज़्यादा काम वैसे सेल वॉल मेम्ब्रेन देखती है ट्रांसपोर्टेशन का, बट सेल वॉल ऑल्सो हेल्प्स देयर। ठीक है। नाउ लेट अस कम टू द सेकंड टाइप ऑफ सेल वॉल, दैट इज योर आर्किया सेल वॉल। आर्किया हमें पता है कौन से थे, एक्सट्रीमोफाइल्स थे, हमने पिछले लेक्चर में देखा था, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक्सट्रीम कंडीशंस में रहते हैं। ये सिंगल सेल्ड हैं, प्रोकैरियोट्स हैं, इनमें न्यूक्लियस नहीं है, हमें पता है क्योंकि प्रोकैरियोट्स है, एंड दे आर इंटरमीडिएट बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। हमें पता है, हमने 3 डोमेन पढ़ा कि ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को जोड़ने वाला लिंक है जो आर्किया है। ठीक है। अब आर्किया जो है ना बेटा, ये भी पॉलीसेकेराइड्स और प्रोटीन्स, जैसे हमारे बैक्टीरिया में पॉलीसेकेराइड्स और प्रोटीन्स थे वैसे ही हैं, लेकिन इनमें पेप्टिडोग्लाइकन नहीं है, मतलब इनमें म्यूरिन नहीं है, म्यूरामिक एसिड नहीं है। उसकी जगह क्या है बेटा, हमने क्या पढ़ा था, नैग पढ़ा था। इस केस में नैट और नैग है, नैम नहीं है, म्यूरिन नहीं है। हमने म्यूरिन पढ़ा था ना पीछे, म्यूरिन की जगह नैट आ जाता है, नैम नहीं है, नैट है। अब ये नैट क्या है, एन एसिटाइल टैलोसिम्यूरिक यूरोनिक एसिड। ठीक है। तो नैट और नैग प्रेजेंट है, और ये कैसे कनेक्टेड है, β13 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से। बैक्टीरिया के केस में β14 लिंकेज थी, इस केस में आर्किया के केस में β13 लिंकेज है। ठीक है, ये याद रखना। एक चीज आपने आर्किया सेल वॉल में याद रखनी है, दैट इज प्रेजेंस ऑफ एस लेयर। ठीक है। अब ये एस लेयर क्या है, ठीक है, तो जो आपका, ठीक है, साइटोप्लाज्म है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, सॉरी, आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके बाद आपकी स्यूडोम्यूरिन है। ठीक है, इसी को हम स्यूडोम्यूरिन भी कह देते हैं, जो इसकी लेयर है ना, जो इसकी सेल मेम्ब्रेन की लेयर है, इसको हम स्यूडोम्यूरिन बोल देते हैं। ठीक है, म्यूरिन नहीं है आपका, मतलब नाम नहीं है, बट ये जो आपकी सेल वॉल की लेयर है, सेल वॉल के बाहर आपके ऐसे एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम सरफेस लेयर बोलते हैं। यही लेयर आपकी एस लेयर के नाम से जानी जाती है। अब एस लेयर का क्या काम है, ये आपको प्रोटेक्ट करती है एनवायरनमेंट में, एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में। हमें जानते हैं जो आर्कियाज हैं एक्सट्रीम कंडीशंस में प्रेजेंट है, या तो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर में होंगे, या बहुत लो टेम्परेचर में होंगे, या तो बहुत नमक वाली जगह में होंगे, ठीक है, खारी जगह में होंगे। ठीक है, अब वो कैसे सर्वाइव कर पा रहे हैं, ये आर्किया कैसे सर्वाइव कर पा रहे हैं बेटा, इस एस लेयर की वजह से। सेल वॉल के बाहर ये एक गोले गोले से जो हमने बनाए हैं ना बेटा, ये आपकी एस लेयर है। इस एस लेयर की वजह से ये जो है पूरे आपके बैक्टीरिया को बचाती है, पूरे आर्किया बैक्टीरिया को बचाती है, जिसकी वजह से वो इतनी हार्श जो कंडीशंस हैं मार्शेस में, चाहे मिथेन वाली जगह रह रहे हैं, वो जो है अपने आप सर्वाइव कर पाते हैं। दिस इज़ द रीज़न। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आ जाए, आर्किया सेल वॉल में, या आर्किया जो है हमारे जो आर्किया बैक्टीरिया है वो क्यों सर्वाइव, सेल वॉल में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से वो सर्वाइव कर पा रहे हैं, तो यू विल टेक एस लेयर, प्रेजेंस ऑफ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एस लेयर। ठीक है, ये हो गए हमारे 2 टाइप के। अब नाउ लेट अस कम टू द थर्ड टाइप ऑफ हर सेल वॉल, दैट इज फंगस। ठीक है, फंगल सेल वॉल हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, काइटिन होता है इसमें, हाँ है ना, मेजॉरिटी काइटिन होता है, 1-2 चीज़ें और होती हैं वो भी हम पढ़ते हैं। फंगल जो है वो आपका यूकैरियोट है, मल्टी सेलुलर होता है, जनरली ईस्ट को छोड़ के, ईस्ट आपका यूनिसेलुलर होता है मेजॉरिटी, अदरवाइज सारे जितने भी आपके फंगस हैं या फंजाई हैं वो क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, 2 टाइप के ईस्ट होते हैं, मोल्ड्स होते हैं। ठीक है, ईस्ट आपको पता है जो यूनिसेलुलर है, हम किचन में भी यूज़ करते हैं। मोल्ड्स आपको पता है ऐसे ऐसे ठीक है, एस्पेरेगस नहीं, एस्पेरिगिलस हो गया, चाहे आपका म्यूकोर हो गया। ठीक है, अलग अलग टाइप के जो है, जो आपके फंगस जो है प्रेजेंट होता है। अब फंगल की जो सेल वॉल है उसको समझते हैं। इसकी जो सेल वॉल में है मेजॉरिटी पोर्शन क्या है, काइटिन का बना है। अब काइटिन क्या है, ये एसिटाइलेटेड अमाइनो शुगर है, नैग का बना है। ठीक है, काइटिन किसका बना है, नैग का। ठीक है, इट इज फॉर्म्ड ऑफ नैग अकेले। ठीक है, और इसमें हमारे ग्लूकैन भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, ग्लूकैन भी, ठीक है, एक तरीके का आपका पॉलीसेकेराइड है, लेकिन आपने याद रखना है, क्या चीज़ याद रखनी है, काइटिन है, ग्लूकैन है, और ग्लूकैन कैसा है, बीटा ग्लूकैन है। ठीक है, ग्लूकैन और भी चीज़ों की बैक्टीरिया में सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, चाहे बैक्टीरिया है, चाहे फंजाई है, लाइकेन है, ईस्ट है, प्लांट्स में, प्लांट्स के ओट्स और बार्ले में प्रेजेंट होता है। ग्लूकैन का क्या फ़ायदा है बेटा, एक चीज़ याद रखना, बीटा ग्लूकैन जो है ये मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ रखता
है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, डायबिटीज़ है, कैंसर, HIV की ट्रीटमेंट्स में ग्लूकैन दिया जाता है। ठीक है, तो आप कहाँ से ग्लूकैन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? आप इन सब ऑर्गेनिजम्स की सेल वॉल से ग्लूकैन निकाल सकते हैं, साथ ही साथ फंगस की जो है सेल वॉल से भी आप निकाल सकते हैं। याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा नंबर में मतलब परसेंटेज में काइटिन ही प्रेजेंट होगा, लेकिन ग्लूकैन भी जो है फंगल सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। उसके अलावा कुछ प्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, मैनोप्रोटीन्स, ठीक है, कुछ प्रोटीन्स जो है फंगस की सेल वॉल में भी प्रेजेंट होते हैं। और ये कौन से हैं? ये ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। कौन से हैं? दिस इज मैनोप्रोटीन्स। ठीक है, आगे हम स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर हम ज़्यादा समझ पाएंगे। ठीक है, फंक्शन पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये मेरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अंदर मेरा साइटोप्लाज्म है। ठीक है, उसके बाहर क्या है? काइटिन की लेयर है। काइटिन की लेयर के बाद बीटा ग्लूकैन की लेयर है। बीटा ग्लूकैन कैसा है? मेडिसिनल है। ठीक है, बीमारियों में हेल्प करता है। ठीक है, काइटिन किसका बना है? नैग। मैनोप्रोटीन क्या है? ये ग्लाइकोप्रोटीन है। अब ये ग्लाइकोप्रोटीन क्या है? अभी समझ नहीं आएगा तो वर्ड अगर तोड़ेंगे, आधा ग्लूकोज मतलब कि सॉरी आधा कार्बोहाइड्रेट और आधा प्रोटीन। मैनोप्रोटीन्स अगर जो बाहर है, जो, और हमेशा याद रखना जहाँ स्ट्रक्चर में ऐसा है या ऐसा है ऊपर बना हुआ, तो समझ लेना ये रिसेप्टर्स की तरह काम करते हैं, मतलब ये जोड़ने का काम कर रहे हैं, एधियरिंग की तरह काम कर रहे हैं। ठीक है, काम कहाँ करेगा, हेल्प कहाँ कराएगा? ऑस्मोटिक लाइसिस, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस में जो है हेल्प करता है कि कितना पानी अंदर आएगा, कितना पानी बाहर जाएगा, सोल्यूट की कंसंट्रेशन के बेसिस पे, वो चीज़ यहाँ पे वो होती है। ये काम करता है मॉलिक्यूलर सीव की तरह कि क्या सामान अंदर जाना है, क्या सामान बाहर जाना है। ये चीज़ जो है हमारी फंगल सेल वॉल बताती है। बाइंडिंग साइट फॉर एंजाइम, ठीक है, बाइंडिंग साइट फॉर एंजाइम, कोई एंजाइम आके बाइंड कर रहा है, वो भी हमारी सेल वॉल पे कहाँ करेगा? जो मैंने आपको बोला ना, कोई भी चीज़ चिपकनी है तो कहाँ करेगा? जो भी आपका स्ट्रक्चर ऐसा है, यहाँ एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर कौन है? मैनोप्रोटीन। तो बाइंडिंग साइट कौन सी होगी? मैनोप्रोटीन होगी बेटा, है ना, ये आपका ग्लाइकोप्रोटीन है। और इट प्रोवाइड्स मीडियम बिटवीन सेल एंड एनवायरनमेंट। ऑब्वियस सी बात है, आपका बाहर जो अंदर का सेल है फंगस का और बाहर जो इन्वायरमेंट है, उसके बीच को जो कनेक्ट कर रहा है वो आपकी सेल वॉल करेगी। ये आपका सेल वॉल जो है इस तरीके से काम करती है फंगस की। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। नाउ लेट अस कम टू द लास्ट टाइप, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर प्लांट सेल वॉल। ठीक है, प्लांट की जो सेल वॉल है सबसे हाईली डेवलप्ड होती है। थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, प्लांट्स कैसे होते हैं? यूकैरियोट होते हैं। जो प्लांट की सेल वॉल है बहुत सारे टाइप के पॉलीसेकेराइड, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स की बनी होती है, और अलग अलग स्टेनिंग रिएक्शंस, मतलब कि अलग अलग तरीके से स्टेन्स को जो है कलर करती है। ठीक है, सेल वॉल जो है ना बेटा, प्लांट की सेल वॉल है, उसमें ये दो तो होंगे ही होंगे, ये हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। मिडल लेमिना प्रेजेंट होगा, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, टर्शियरी सेल वॉल। मतलब कि प्लांट में 4 तरीके की सेल वॉल्स होती हैं, 4 मतलब 3 तरीके की मिडल लेमिना। यहाँ पे थोड़ा सा हम इस स्ट्रक्चर को समझते हैं। ठीक है, चलिए इन्हें यहाँ डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, मेरा एक ये सेल है, ठीक है, और ये ये सेल है। ठीक है, इन दोनों सेल के बीच में ये जो इन दोनों सेल के बीच में ये जो खाली स्पेस है, दिस इज बेटा मिडल लेमिना। ठीक है, जो इन सेल्स के बीच में, एक सेल के दूसरे सेल के बीच में जो स्पेस है, ये जो ये लाइन है, दिस इज योर मिडल लेमिना। मिडल लेमिना के अंदर वाली जो आपकी लेयर है, दिस वन, दिस इज योर मिडल लेमिना। दिस इज योर, ये ग्रीन वाली इज योर प्राइमरी सेल वॉल, ब्लू वाली इज योर सेकेंडरी सेल वॉल। और जो सबसे अंदर होगी, ठीक है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। मैंने क्या बोला? प्राइमरी होगी, सेकेंडरी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, टर्शियरी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, बट मिडिल लेमिना विल बी देयर, प्राइमरी सेल वॉल विल बी देयर। और जो आपकी सेकेंडरी सेल वॉल है, ठीक है, वो ऐसी है। मतलब कि याद रखना, सेल वॉल्स प्राइमरी सेकेंडरी अंदर की तरफ, एक सेल ये और एक सेल ये, ठीक है, बीच का गैप इज योर मिडिल लेमिना। ठीक है, फिर एक आपकी आती है प्राइमरी लेयर, फिर इसके अंदर वाली लेयर, मतलब लेयर्स आपकी अंदर को प्राइमरी सेकेंडरी होंगी, फिर आपकी सेकेंडरी लेयर, और सबसे अंदर वाली आपकी टर्शियरी लेयर होगी सेल वॉल की। ठीक है, एक एक करके हम इन लेयर्स को समझते हैं। मिडिल लेमिना, ठीक है, प्रेजेंट बिटवीन 2 एडजेसेंट, 2 सेल्स के बीच में, मतलब एक सेल ये, एक सेल ये, इन दोनों सेल के बीच में जो खाली स्पेस है, दैट इज योर मिडिल लेमिना। ये सेल वॉल के बाहर प्रेजेंट होगी। मिडिल लेमिना विल बी ऑलवेज आउटसाइड द सेल वॉल। ठीक है, बनी किस चीज़ की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट की।
यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि मिडल लेमिना किस चीज़ की बनी है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेप्टेट की। इट एक्ट्स एज अ सीमेंट विच होल्ड्स द सेल टुगेदर, सीमेंट की तरह कि एक सेल को दूसरे सेल से जोड़ने में सीमेंट की तरह, ग्लू की तरह जो काम कर रही है, दैट इज योर मिडल लेमिना। नाउ लेट अस कम टू द प्राइमरी सेल वॉल। ठीक है, मिडल लेमिना के बाद जो हमारी लेयर आएगी, मतलब सेल ठीक है, मिडल लेमिना से अंदर वाली साइड, ये मिडल लेमिना है, अंदर वाली साइड जो पहली लेयर आएगी दैट इज योर प्राइमरी। ये पतली होती है, फ्लेक्सिबल होती है और एक्सटेंसिबल, मतलब साइज कम ज़्यादा कर सकती है। ठीक है, ये ग्रोथ और एक्सपेंशन, दिस शोज ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, मतलब इसमें इस लेयर में और चीज़ें ऐड हो सकती हैं, एक्सपैंड हो सकती है साइज में, इट कैन इंक्रीज और इट कैन डिक्रीज, और इसमें नई नई और चीज़ें जो है ऐड हो सकती हैं। बैकबोन किसकी है, सेलुलोज की। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या पढ़ते आ रहे हैं कि जो प्लांट्स है वो सेलुलोज की सेल वॉल बनी है। वो सेलुलोज मेजॉरिटी कहाँ प्रेजेंट है, हर लेयर में प्रेजेंट होगा, बट मेजॉरिटी बैकबोन कौन बता रहा है आपका, प्राइमरी सेल वॉल का, सेल वॉल में जो सेलुलोज है। ठीक है, इसके अलावा इसमें हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, लिपिड्स और प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ बेटा आपने याद रखनी है, ये हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, ये सब चीज़ें हर जगह प्रेजेंट होंगी। ठीक है, लिपिड्स, हेमीसेलुलोज, सेलुलोज हर जगह प्रेजेंट होंगी। आपने क्या याद रखना है कि पेक्टिन किस में प्रेजेंट है, कौन सी लेयर में। ठीक है, जो ये स्टार मार्क करके मैं लिखा हुआ ना बेटा, ये ना आपने याद रखना है, ये स्पेसिफिक हर लेयर का एक स्पेसिफिक आपका जो है प्रोटीन या जो है आपकी कार्बोहाइड्रेट है, ये आपने याद रखना है। प्राइमरी सेल वॉल, पी फॉर प्राइमरी, पी फॉर पेक्टिन, ये किस में प्रेजेंट है, प्राइमरी सेल वॉल में। ठीक है, पेक्शन हो क्या है, ये इट इज प्रेजेंट इन प्राइमरी सेल वॉल। ठीक, नाउ लेट अस कम टू द सेकेंडरी सेल वॉल। जो सेकेंडरी सेल वॉल है ये बहुत रिजिड है, टफ है, और ये स्ट्रेंथ देती है। जो चीज़ रिजिड है, जो हिल डुल नहीं सकती, वो क्या देगी, स्ट्रेंथ ही देगी। और ये सब सेल्स में नहीं प्रेजेंट होती है। इसमें 3 लेयर्स होती हैं, इसमें 3 लेयर्स होती हैं, याद रखना। सेकेंडरी में एक लेयर सेलुलोज की, एक हेमीसेलुलोज की और एक लिग्निन की। लिग्निन की वजह से ही ये मोटा, लिग्निन की वजह से ही इसमें स्ट्रेंथ आती है। तो अब सवाल आ गया, लिग्निन कौन सी लेयर में प्रेजेंट है, तो आप क्या करेंगे, सेकेंडरी। ठीक है, सेकेंडरी सेल वॉल में आपका लिग्निन प्रेजेंट है। क्लियर, नाउ लेट अस कम टू द टर्शियरी वाला। ठीक है, जो फोर्थ आपकी टाइप की लेयर है दैट इज अ टर्शियरी, ये किसी किसी में प्रेजेंट है। ठीक है, प्राइमरी और मिडल सब में होगी, सेकेंडरी सब में नहीं होगी, जो टर्शियरी है वो भी किसी किसी में। इट इज कंसिडर्ड टू बी ड्राई रेजिड्यू ऑफ प्रोटोप्लास्ट। जो हमारा प्रोटोप्लास्ट है, हमने प्रोटोप्लास्ट पढ़ा था, उसका ड्राई होने के बाद जो रेजिड्यू है अंदर वाली साइड, ये सेकेंडरी के भी और अंदर वाली साइड होगा, इसको हम क्या बोल देते हैं, टर्शियरी सेल वॉल। ये भी सेलुलोज, हेमीसेलुलर और जाइलिन की बनी है। अब क्या याद रखना है, टर्शियरी में कौन सा एक स्पेसिफिक आपका बायोपॉलीमर प्रेजेंट है, दैट इज योर जाइलिन। ठीक है, ये आपने याद रखना है। चलिए कुछ चीज़ें इन कार्ब्स के बारे में पढ़ते हैं, जो हमने पेक्टिन वेक्टिन पढ़े ना, इन कार्ब्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, सेलुलोज ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बीटा लिंक्ड है। सेलुलोज बना होता है ग्लूकोज का। ठीक है, ग्लूकोज का ये क्या है, पॉलीमर है, बीटा डी ग्लूकोज का। ठीक है, बीटा लिंक्ड डी ग्लूकोज का आपका जो है ये प्रेजेंट होता है। ये सब ग्रीन प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, प्राइमरी सेल वॉल में होता है। एक चीज़ आपने रखनी है, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मोस्ट अबंडेंट बायोपॉलीमर है ये। ठीक है, मोस्ट अबंडेंट बायोपॉलीमर जो है बेटा वो आपका सेलुलोज है, ये चीज़ याद रखना है। ठीक है, हम पढ़ा हुआ होगा आपने, बट एक बार मैं आपको याद करा देती हूँ। सेकंड इज पेक्टिन। पेक्टिन किस में पढ़ा था, प्राइमरी में। ठीक है, पी फॉर प्राइमरी, पी फॉर पेक्टिन। जो पेक्टिन है इट इज़ अ हेट्रोपॉलीसेकेराइड। अब इसमें किस किस चीज़ का बना है, ग्लैक्टोयूरिनिक एसिड, रैमनोज, आर्बिनोज, ग्लैक्टोज। इतना रटने की ज़रूरत नहीं है, बस एक दो बार आप पढ़ लेंगे आपको हो जाएगा, अदरवाइज आपको लर्न करने के नहीं। हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं बेटा, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें अलग अलग चीज़ें प्रेजेंट हो। ठीक है, अलग अलग चीज़ें। अब वो क्या है, उसमें ग्लैक्टोयूरिनिक एसिड हो सकता है, रैमनोज हो सकता है, रेबिनोज हो सकता है, ग्लैक्टोज हो सकता है। ठीक है, ये सब आपके कार्बोहाइड्रेट्स के एग्जाम्पल हैं। ये जो है हम एग्जाम्पल्स को डिटेल और टाइप्स जो है बायोकेमिस्ट्री में कवर करेंगे। ठीक है, और ये भी सीमेंटिंग में हेल्प करता है। वहीं हेमीसेलुलोज की बात करें, ये भी एक हेट्रोपॉलीमर है। ये किसका है,
अरेबिनोजेलुलोज और सेलुलोज का, ठीक है। और ये प्लांट्स की सेल वॉल में प्रेजेंट है। इतना डिटेल में आपको जाने की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है, बस आपने जो मेन चीज़ें हैं वो आपने याद रखनी है। वैसे ही जाइलन आपको पता है सेकेंडरी आ गया यहाँ, सॉरी टर्शियरी सेल वॉल में प्रेजेंट है, ठीक है, ऑफ डाइकोट्स एंड योर सेकेंडरी सेल वॉल ऑफ डाइकोट्स एंड सेल वॉल ऑफ ग्रासेस हेमोसेलुलोज। और ये जो जाइलन है बेटा, ये जो है आपका थर्ड मोस्ट अबंडेंट बायोपॉलिमर ऑफ अर्थ है, ठीक है। यहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब एक चीज़ आपने याद रखनी है, इसको पूरे में कंफ्यूज नहीं होना। सेल वॉल में अभी हमने क्या पढ़ा, हमने कार्बोहाइड्रेट्स किए, सेल वॉल में कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट है। एक चीज़ जो प्लांट सेल वॉल में बड़ी अनयूजुअल है बेटा, दैट इज अ प्रेजेंट ऑफ एक अनयूजुअल अमाइनो एसिड हाइड्रोक्सीप्रोलीन, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है कि प्लांट सेल वॉल में कौन सा एक अनयूजुअल अमाइनो एसिड है, तो आपने याद रखना है हाइड्रोक्सीप्रोलीन। प्रोलीन एक अमाइनो एसिड होता है बेटा, और ये जो प्रोलीन है ना बेटा, अपने आप में ही एक बहुत यूनिक सा अमाइनो एसिड है। ये किंक प्रोवाइड करता है प्रोटीन्स में, ठीक है। वो हम पढ़ेंगे जब हम अमाइनो एसिड्स के टॉपिक को डिटेल में बायोकेमिस्ट्री में कवर करेंगे, ठीक है। और हाइड्रोक्सीप्रोलीन है, ठीक है, जो अपने आप में ही बहुत एक काइंड ऑफ अ रेयर चीज़ है, ठीक है। तो याद रखना है प्लांट सेल वॉल में आपके पास हाइड्रोक्सीप्रोलीन जो है वो प्रोटीन प्रेजेंट होता है, करीब 40% उसका सेल वॉल के प्रोटीन का ये हिस्सा बनाता है। क्लियर। नाउ लेट अस कम टू द डिफरेंस ऑफ प्राइमरी सेल वॉल एंड द सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है। प्राइमरी सेल वॉल जो है सब प्लांट्स में होगी, सेकेंडरी कुछ मेच्योर और नॉन डिवाइडिंग सेल्स में होगी। ये इलास्टिक होती है, थिनर होती है, हमें पता है। ये इनइलास्टिक होती है, रिजिड होती है, थिकर होती है, मोटी होती है, शरीर चेंज नहीं कर सकती, इनइलास्टिक है। पिट्स आर एब्सेंट, इसमें पिट्स एब्सेंट होते हैं, इसमें पिट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इस केस में वेवी एंड लूज अरेंजमेंट, जो सेलुलोज का जो अरेंजमेंट है दैट इज वेवी, एंड वो इसमें जो है पैरेलल एंड स्ट्रेट, क्योंकि जो टाइट होगा क्लोजली, हमें पता है ये रिजिड है, तो इसका जो अरेंजमेंट है दैट विल बी स्ट्रेट, क्लोज एंड पैरेलल। हाइड्रेशन इज मोर, इसमें 60% तक वाटर कंटेंट होता है बेटा, इसमें 40% से कम जो है आपका वाटर जो है हाइड्रेशन, जो वाटर कंटेंट होता है, ठीक है। नाउ लेट अस कम टू द प्लांट सेल वॉल, ठीक है। प्लांट सेल वॉल के फंक्शंस अब क्या है, अब प्लांट की जो सेल वॉल है वो सेल की मॉर्फोलॉजी, ठीक है, बाहर से स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा, ग्रोथ डेवलपमेंट कैसी होगी, वो चीज़ डिफाइन करती है। प्रोटेक्ट प्रोटोप्लाज्म, जो प्रोटोप्लाज्म है अंदर का, जो सेल का जो प्रोटोप्लाज्म है, ठीक है, उसको वो बचाती है फ्रॉम इन्फेक्शंस, ठीक है, वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन से। ट्रांसपोर्टेशन जो है, जो भी आपके मेटाबोलाइट्स हैं सेल के अंदर बाहर क्या चीज़ जाएगा, वो आपकी सेल वॉल के थ्रू जाएगा। और ये टगर प्रेशर जो है वो जो है सेल का ड्यूरिंग हाई ऑस्मोटिक प्रेशर जो है मेंटेन करते हैं। ऑस्मोसिस जब पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा बेटर, हमें ऑस्मोटिक प्रेशर और टगर प्रेशर हम पढ़ेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर अगर प्लांट्स में है तो उसको हम टगर प्रेशर बोलते हैं, मतलब कि ये जो प्रेशर है, जो सेल मेम्ब्रेन का प्रेशर हमारी सेल वॉल पे पड़ता है ड्यू टू ज़्यादा ऑस्मोसिस, ज़्यादा वाटर इनटेक, उसको हम जो है टगर प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। लास्ट में ये टिकोइक एसिड है, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमारा ये वाला टॉपिक खत्म हो गया। नाउ लेट अस कम टू द समरी पार्ट, ठीक है। जो हमने सुबह का टॉपिक किया और जो भी किया, इसके जो सबसे इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स है, एक बार हम इन्हें कवर अप कर देते हैं। स्ट्रोमेटोलाइट्स क्या है बेटा, हमने याद किया कि क्या पढ़ता, फॉसिल्स हैं फोटोसिंथेटिक साइनोबैक्टीरिया के, ठीक है। ये ओल्डेस्ट फॉसिल्स हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, ठीक है। माइकोप्लाज्मा ऐसे हमारे बैक्टीरियाज हैं जिनकी ना सेल वॉल है और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होती है, ना सेल वॉल होता है ना मीजोजोम होते हैं, ठीक है। बैक्टीरियल सेल वॉल की बात करें, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी है, नैग की बनी है, और डी अमाइनो एसिड की। लिंकेज कौन सी है, बीटा 1,4 लिंकेज की। एंजाइम्स जो काम करते हैं इनको सेल वॉल बनाने में, ट्रांसग्लाइकोसाइलेज और ट्रांसपेप्टिडाइडेज। भूल जाएंगे तो याद रखना, जहाँ ग्लाइकोसाइलेज है तो समझ लेना किसकी बात कर रही है, ग्लूकैन की बात हो रही है, ठीक है, ग्लूकोज वाले पार्ट की बात हो रही है। तो वो कौन है, नैग एंड नैम है, क्योंकि ये दोनों ही ग्लूकोज के डेरिवेटिव हैं। पेप्टाइडेज की बात हो रही है तो समझ लेना अमाइनो एसिड की बात हो रही है, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया टिकोइक एसिड होते हैं, वायलेट कलर देते हैं। ग्राम नेगेटिव जो है ये LPS होते हैं, लिपोप्रोटीन्स होते हैं, ब्राउन्स लिपोप्रोटीन ज़्यादा प्रेजेंट होता है। एंडोटॉक्सिन होता है LPS, जिसकी वजह से ही इसमें विरुलेंस फैक्टर आता है। आर्किया सेल वॉल किसकी बनी है बेटा, नैट एंड नैग की, नैम नहीं है नैट है। और लिंकेज कौन सी है, बीटा 1,3। इसमें S लेयर प्रेजेंट होती है जो उसको एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में सर्वाइव करवाती है, ठीक है।
फंगल सेल वॉल की बात करें, किसकी बनी है, ठीक है, काइटिन की बनी है, ग्लूकेन की बनी है। पहली लेयर काइटिन है, फिर ग्लूकेन है, तीसरी आपकी मेनोप्रोटीन की जो लेयर है, ठीक है। काइटिन किसका बना है, नैक का, एसिटाइलेटेड नैक का, और ग्लूकेन कैसा है, बीटा ग्लूकेन। प्लांट सेल वॉल की बात करें, मिडल लैमिना किसका है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट। प्राइमरी सेल वॉल में पेक्टिन है, सेकेंडरी सेल वॉल में लिग्निन है, हेमिसोलुलोज सेलुलोज है, ठीक है। टर्शरी में भी हेमिसोलुलोज सेलुलोज है और टर्शरी में जाइलिन प्रेजेंट है। सेलुलोज होमोपॉलीसेकेराइड, ठीक है। सेलुलोज हमें पता है होमोपॉलीसेकेराइड्स है, बीटा लिंक्ड ग्लूकोज का ये पॉलीसेकेराइड है, ठीक है। ये चीज़ आपकी इधर हो गई, ठीक। मेरे हिसाब से आपका सेल वॉल यहाँ पे सारा खत्म हो गया है। उम्मीद आपको ये अच्छा लगा होगा, आपको ये समझ आ गया होगा। अगर बेटा आपकी कोई क्वेरी है तो आप नीचे हमें कमेंट कर सकते हैं। आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा तो आप लाइक भी कर सकते हैं। आप अपने फ्रेंड्स को भी बता सकते हैं कि सेट का जो है फ्री का आपका HP सेट लाइफ साइंसेस का कोर्स चल रहा है, ठीक है। जो भी क्वेरी है आप DM कर दीजिएगा, मैं उस क्वेरी को नेक्स्ट लेक्चर से पहले जो है कवर कर दूंगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेल मेम्ब्रेन करेंगे। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।